अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से ऐसी कुछ पेशन गोइयाँ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फ़रमाई और वो हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। बहकी ने हज़रत उम्मे फ़ज़ल से रिवायत किया है। वो फरमाती हैं कि मैंने एक दिन ऐसा ख्वाब देखा कि जिससे मैं सख्त परेशान हुई। मैं ख्वाब में देखती हूँ कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से एक टुकड़ा कटकर मेरी गोद में रखा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुल फ़ज़ल, घबराने की बात नहीं है। फातिमा के यहाँ लड़का पैदा होगा और वो लड़का तुम्हारी गोद में रहेगा। चुनाचा फातिमा तो ज़ोहरा के यहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुए और उम्मे फ़ज़ल कहती हैं कि वो मेरी गोद में रहे और उनकी परवरिश में मैं मुआविन थी। एक दिन मैं हज़रत हुसैन को गोद में लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और मैंने हज़रत हुसैन को रसूलुल्लाह की गोद में जब दिया और मैं किसी और तरफ देखने लगी तो अचानक मेरी नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर पड़ी तो देखा कि रसूलुल्लाह की आँखों से आंसू रवा हैं। मैंने रोने का सबब पूछा कि या रसूलुल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ने मुझे खबर दी है कि मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। मैंने तअज्जुब से अर्ज़ किया कि इस हुसैन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कत्ल करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिब्राइल ने मुझे सुर्ख रंग की मिट्टी भी ला कर दी है। चुनाचा ऐसा ही हुआ कि इराक़ में हज़रत इमाम हुसैन को करबला के मकाम पर शहीद किया गया और ये हदीस और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पेशन गोइयाँ तमाम सहाबा और अहले बैत में इस कदर मशहूर थीं कि सब लोग जानते थे। अबू नईम ने याहया हज़रमी से नकल किया है कि सुफ़ैन के सफ़र में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हमरा था मैं। जब कस्बा मुजन्नवी के करीब हम पहुँचे तो हज़रत अली ने हज़रत हुसैन को आवाज़ देकर बुलाया और हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, ए अबा अब्दुल्ला, किनारे फुर्रात पर जब तुम पहुँचोगे तो उस वक्त तुम बहुत ज़्यादा सब्र करना और सब्र का दामन हाथ से न छाने देना। हज़रमी कहते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया कि या अली, ये आपने हुसैन से क्या कहा? तो अली ने कहा, मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिब्राइल ने मुझसे कहा है कि हुसैन फुरात के किनारे कत्ल कर दिए जाएंगे। और इनको हज़रत अली ने वो जगह भी बताई जहाँ हुसैन का काफ़िला उतरेगा और जहाँ इनके ऊँट बैठेंगे और जिस जगह हज़रत हुसैन को शहीद किया जाएगा उन्हें वो तमाम जगह दिखाएं और जिस जगह पर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहेगा। गर्ज़ ये तमाम पेशन गोई ऐसी थी कि कमोबेश तमाम हज़रात इसको जानते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी अज़दवाजी मुतहरात को ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि कोई तुम में से सुर्ख ऊँट वाली निकलेगी यहाँ तक कि इस पर हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। हवाब एक नहर का नाम था और इसके गिर्द बहुत से लोग मारे जाएंगे और वो निजात पाएगी। निजात जबकि वो कत्ल होने के करीब होगी उस वक्त उसको निजात मिल जाएगी। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमाई थी और ये वाक़या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पेश आया जो जंग जमल हज़रत अली और हज़रत आयशा के दरमियान वाक़ हुई। और इस जंग जमल में हज़रत आयशा को ये वाक़या पेश आया जब आप हवाब की नहर के मकाम पर पहुंची तो आप जिस ऊँट पर सवार थीं वो ऊँट सुर्ख रंग का था। रसूलुल्लाह ने ये पेशन गोई अपनी ज़िंदगी में फरमा दी थी। वहाँ की बस्ती के कुछ कुत्ते भौंके और हवाब के किनारे दोनों फरीक में जंग हुई और बहुत से आदमी नाहक मारे गए। हवाब एक पानी का नाम है, ये तालाब है जिस रात
کو حضرت علی اور حضرت عائشہ کی ملاقات ہونے والی تھی اور دونوں کے درمیان صلح سے بات چیت سے معاملہ ختم ہونے والا تھا، اسی رات قاتلان عثمان میں سے بعض شر پسندوں نے یہ گل کھلایا اور دونوں طرف سے تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ حضرت عائشہ کے لشکر میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ تیر حضرت علی کے لشکر سے آ رہے ہیں، اور حضرت علی کے لشکر میں یہ عام کر دی گئی بات کہ حضرت عائشہ نے وعدہ توڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شرارت عبداللہ بن سبا کے مشورے سے کی گئی تھی۔ حضرت عائشہ نے جب پانی کا نام معلوم کیا تو لوگوں نے حواب بتایا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی حدیث یاد آ گئی اور آپ نے جب لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن مروان نے آپ کے ارد گرد بہت سی ایسی شہادتیں دلوائی کہ اس چشمے کا نام حواب نہیں ہے اور جھوٹ سے کام لیا گیا۔ حضرت عائشہ پر جو لوگ حملے کی غرض سے بڑھتے تھے، انہوں نے موقع پا کر حضرت عائشہ کی اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اس طرح حضرت عائشہ کا اونٹ زمین پر بیٹھ گیا اور جنگ کا ختم کر دی گئی، اور حضرت عائشہ کو ان کے بھائی محمد بن ابی بکر اٹھا کر لے گئے۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عائشہ کے ہمدرد اور ان کے ہمراہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری وفات کے بعد تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ میری ازواج بیوی میری ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو تمام بیویاں آپس میں ہاتھ ناپنے لگیں کہ ہم میں سے کس کا ہاتھ لمبا ہے اور سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمبے ہاتھ کی بات کی تھی، آپ کی مراد یہ تھی کہ صدقہ دینے میں جس بیوی کا ہاتھ دراز ہوگا وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد ملیں گی۔ چنانچہ سب سے پہلے وفات ان میں سے حضرت زینب کی ہوئی، جن کا لقب ام المساکین تھا اور وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھیں۔ ان کے وفات کے بعد ازدواج سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبے ہاتھ سے مراد کیا تھا، اور سب سے پہلے ام المساکین حضرت زینب کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میری والدہ ام الفضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ام الفضل، تمہارے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور جب لڑکا پیدا ہو تو تم اس لڑکے کو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ میرے حمل سے لڑکا پیدا ہوا۔ اس کو جنم دینے کے بعد میں اس کو رسول اللہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ سے لگایا اور ان کا نام عبداللہ رکھا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور یہ خلفاء کا باپ ہوگا۔ میں نے یہ بات آ کر حضرت عباس سے کہی تو انہوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی عبداللہ عباس خلیفوں کا باپ ہوگا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے سلاطین ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تقریباً 500 برس تک حکومت آل عباس میں رہی اور تمام خلفاء آل عباس سے ہوتے رہے۔ بہقی نے سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق ابی بن خلف سے فرمایا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے قتل ہوگا اور میں تجھ کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زخمی ہوا اور اسی زخم سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ابی بن خلف ایک مشہور اور سخت
मुतसिब दुश्मन था। जब कभी मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेता तो आपसे कहता कि ए मोहम्मद, मैंने तुम्हारे लिए घोड़ा पाल रखा है और मैं इसी घोड़े पर सवार होकर तुमको कत्ल कर डालूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में फरमाते, इंशाअल्लाह तू ही मेरे हाथ से कत्ल होगा। चुनाचा जंगे ओहद में वो कमबख्त घोड़े पर सवार होकर निकला और कहता था कि मोहम्मद कहाँ हैं, इसको मेरे मुकाबले में भेजो। जानसेराने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बदबख्त को रोकना चाहते थे, मगर वो खैमे की तरफ बढ़ता चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको मेरे पास आने दो। जब वो रसूलुल्लाह के करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके गले के करीब एक नेज़ा मारा। चूँकि वो ज़रा से खाली था और तमाम मकामात पर लोहे की ज़रा थी, वो थोड़ा सा हिस्सा नज़र आता था। अगरचे नेज़ा मामूली कुव्वत से रसूलुल्लाह ने मारा और उसके गले पर मामूली सी खराश आई, बाकी उसके तमाम जिस्म पर ज़रा थी, लिहाजा सिर्फ गले का ये थोड़ा सा हिस्सा था जिस पर एक छोटी सी खराश आ गई। मगर वो हैबत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से घोड़े पर से गिर पड़ा और उठकर भागा और करीब के लश्कर में जा घुसा। और लोगों ने उससे कहा कि घबराने की बात नहीं है, तुम्हें तो मामूली सी खराश आई है कि इससे खून भी नहीं निकला। मगर वो चीखता जा रहा था और वो ये कहता जा रहा था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की खराश है, मैं इससे जानबर ना हो सकूँगा। अल्लाह का नाम है कि मैं इसी से मर जाऊँगा। चुनाचा ऐसा ही हुआ। वापसी पर ये मैदान राबिक़ पर पहुंचकर मर गया। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा थोड़ी रात गए इस मैदान से गुजरा तो मैं एक जगह आग रोशन देखकर रुक गया तो मैंने देखा एक शख्स जंजीरों से बंधा हुआ है और इसको अजाब दिया जा रहा है। वो इस आग से निकलकर भागना चाहता है और चिल्लाता है कि मैं प्यासा हूँ। कोई दूसरा शख्स कहता है कि इसको पानी ना देना, कि ये उबी बिन खल्फ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मारा गया था। ये मैंने उसकी मौत के बाद का मंजर देखा कि वो जहन्नुम रसीद हो गया। और हज़रत अबू हुरैरा से बुखारी में रिवायत है कि हम ग़ज़वा हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। हमारे हमराइयों में एक शख्स जो कि इस्लाम का मुद्दई था और जिसका नाम करमान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस करमान के मुतल्लिक कहा कि ये दोज़खी है। चुनाचा वो शख्स जंग में शरीक हुआ और कुफ़ार से उसने इस खूब तरह से लड़ाई की यहाँ तक कि वो ज़ख्मों से चूर चूर हो गया। एक शख्स ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, जिसको आपने दोस्ती फरमाया वो तो खूब दुश्मनों से जंग कर रहा है और उसने कुफ़ारों की लाशों के ढेर लगा दिए हैं और ख़ुद भी बहुत ज़ख्मी हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा वो ज़ख्मी है। थोड़ी देर बाद वो ज़ख्मों की ताप न ला सका और तकलीफ़ की शिद्दत से उसने अपने तुर्किश से तीर निकालकर ख़ुदकुशी कर ली। इस बात पर कुछ मुसलमान दौड़े हुए आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक़ साबित हुई और उस शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली है। आपने ये वाक़या सुनकर फरमाया, अल्लाहु अकबर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। कहते हैं कि यह करमान मुनाफिक आदमी था जो मुसलमानों के गिरोह में शामिल होकर जंग कर रहा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई हर्फ बहर्फ साबित हुई और आपको धोखा देना आसान नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी गैब की बातें जानते थे जो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आप तक पहुंचा दिया करते थे। इंशाल्लाह मौजज़ात नबवी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद वाक़यात शेयर करूँगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।